दोस्त अगर आप भी एफजेड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक डाउट आपके माइंड में जरूर होगा कि क्या एफजेड भी हमारे साथ में आने वाले टाइम में स्कैम कर सकता है। क्या एफजेड की वैल्यू भी आने वाले टाइम में जीरो हो सकती है। क्या एफजेड सच में 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। और ये जो क्वेश्चन है आपकी, ये बिल्कुल स्वाभाविक क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले आपके साथ में टोकन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म के नाम पर बहुत बार स्कैम हो चुका है। आप प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो और कुछ टाइम पीरियड के बाद में उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। और इवन इसका जो लाइव प्रूफ है मैं आपको दे देता हूं। एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी एक पर्सन के थ्रू, आप देख सकते हैं। So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh! It went to zero! Yo! तो दोस्तों इन सब रीजन की वजह से लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उनका माइंड मानने को तैयार नहीं है इस चीज को कि क्या एफजेड आने वाले टाइम में उनके साथ में स्कैम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। आप एफजेड को स्टार्ट करें या फिर ना करें, लेकिन इन चीजों के बारे में, इन 3 पॉइंट्स के बारे में आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, जिससे आप आने वाले टाइम में किसी भी कॉइन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करें तो इन पहले पॉइंट्स को चेकआउट कर लें स्टार्ट करने से पहले। और ये पॉइंट्स आपके लिए सच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी ये इंपॉर्टेंट नॉलेज मिले। मेरा नाम प्रशांत वाजपेयी है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको लैपटॉप के डैशबोर्ड पर एंड क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, जिससे आपको ये पता चल पाए कि क्या एफजेड आने वाले टाइम में आपके साथ में स्कैम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। और वो रीजन, वो पॉइंट्स आपको क्लियरली पता चलेगा कि किस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स आपके साथ में स्कैम करते हैं वो क्यों कर पाते हैं आपके साथ में स्कैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप डैशबोर्ड पर एंड यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं स्टार्टिंग की एफजेड की आपको दे देता हूं कि एफजेड की जो टोटल सप्लाई है वो 1,10,000 है एंड इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो $421 चल रहा है अप्रोक्सीमेट। एंड जब ये स्टार्ट हुआ था तब जो इसका स्टार्टिंग प्राइस था अराउंड $25 था और अभी इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि $421 अप्रोक्सीमेट पहुंच चुका है। तो अपने आप में इसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। यहां पर मेनली दोस्त मैं आपको 3 रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से, जिस कारण से आपके साथ में स्कैम होता है या फिर टोकन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टोकन से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो टोकन्स होते हैं वो आपके साथ में स्कैम करते हैं। तो वो 3 पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। और ये भी आप साथ में समझते जाएंगे कि एफजेड कितना जेन्युइन है, कितना सेफ सिक्योर है या फिर है या नहीं। सारी चीजें यहां पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जरूरी नहीं आप एफजेड को स्टार्ट करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा डिसीजन आपके ऊपर है, आप एफजेड स्टार्ट करना चाहें या फिर नहीं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए, जिससे आपके साथ में कभी कॉइन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म को लेके तो स्कैम ना ही हो। तो जो पहला पॉइंट है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पूल इनकम है टोटल 269,553। ये जो है ये पूल इनकम है। पूल इनकम किस तरह से डिसाइड होती है मैं सिंपली बता देता हूं। जब भी कोई बाई करेगा, तो बाई करने के साथ में उसका जो अमाउंट होगा, सपोज दैट किसी ने $1,000 का एफजेड कॉइन बाई किया तो $1,000 इस पूल में ऐड ऑन हो जाएंगे। और ये जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई में अभी फिलहाल 93% सप्लाई लॉक है, 7% सप्लाई रिलीज है। तो जो सप्लाई रिलीज है उसमें से $1,000 के इक्विवेलेंट जितना कॉइन बनेगा एफजेड वो उन्हें मिल जाएगा और यहां पर डॉलर एड ऑन हो जाएगा और टोटल सप्लाई में वो कॉइन वहां से निकल जाएगा और उसके वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। सिंपल। अगर किसी ने अपने एफजेड को सेल किया तो सेल करने के साथ में ही क्या होगा, जो डॉलर होगा वो डॉलर यहां से पूल इनकम से डॉलर निकलकर उसके पास में चले जाएगा, बंदे के पास में चला जाएगा और जो एफजेड होगा वो ओपन मार्केट में फिर से रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो जो भी प्राइस डिफाइन होता है डीएक्स बेस, जो हमारे टोकन्स होते हैं, यानी जो डिसेंट्रलाइज बेस्ड जो हमारे टोकन होते हैं, उनमें जो भी प्राइस डिफाइन होता है वो पूल इनकम के थ्रू ही डिसाइड होता है। कोई भी मैनिपुलेशन ऐसा नहीं होता। अगर हाँ वो सच में 100% डिसेंट्रलाइज है तो जो दोस्त पहला रीजन होता है जो कि आपके साथ में स्कैम होता है और जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि एकदम से पूरा प्राइस जीरो हो गया, तो उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब भी कोई क्रिएटर किसी टोकन को क्रिएट करता है तो उसे एक एलपी मिलती है, वो एलपी एक की तरह से काम करती है। उस की के जरिए वो इस पूरी की पूरी पूल इनकम को
निकाल सकता है। और ये बात बहुत सारे लोगों में से मिनिमम मेरे को लग रहा है 2 से 5% लोग ही होंगे जिनको ये बात पता है कि टोकन को क्रिएट करने पर उन्हें एलपी मिलती है, क्रिएटर को एलपी मिलती है, जिस एलपी के जरिए एलपी एक एक्सेस की के तरह काम करती है जिससे इस पूल इनकम को निकाला जा सकता है। यानी हमारा जो इतना बड़ा अमाउंट है 269,526, और जो क्रिएटर है, क्रिएटर के पास में अगर एलपी हुई, एक्सेस की हुई, तो वो इसे पूरा का पूरा निकाल सकता है जब वो चाहे। तो ये कैसे हम चेक करेंगे, यानी अगर प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर हो तो एलपी नहीं होनी चाहिए या फिर बर्न होनी चाहिए। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम होल्डर्स पर क्लिक करेंगे। दोस्तों होल्डर्स पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,729 केक एलपी। यहाँ पर केक एलपी दोस्त शो कर रहा है क्योंकि ये पैनकेक स्वैप पर टोकन को बनाया गया है जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर ये किसी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बनाया जाता हो तो वहां की केक एलपी होती, वहां की एलपी होती, यहाँ पर पैनकेक स्वैप की तो यहाँ पर केक एलपी शो कर रही है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि किसी भी कॉइन को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहला जो रीजन होता है वो ये होता है कि उसकी जो एलपी है वो बर्न होनी चाहिए, यानी उसके क्रिएटर के हाथ में एलपी का एक्सेस डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वो जब चाहे, जब उसको ज्यादा लालच आएगा तो वो पूरे के पूरे पूल को खाली कर सकता है। तो अभी आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये जो एलपी है दोस्त, ये देख सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है 10,211, इसको नल एड्रेस में, यानी जो डेड वॉलेट जिसे हम बोलते हैं वहां पर ट्रांसफर किया जा चुका था। तो इसका मतलब ये है कि अब ये डायरेक्टली किसी के हाथ में नहीं है कि कोई डायरेक्टली सारी की सारी ये जो इनकम है, ये जो पूल इनकम है, उसको विड्रॉ ले सके, यानी क्रिएटर इसे विड्रॉ नहीं ले सकता। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जो कि एक्सेस की को बर्न नहीं करते, यानी एलपी को बर्न नहीं करते, वो अपने हाथ में कंट्रोल रखते हैं और जब उनको लगता है कि हाँ अभी टॉप पर पहुंच चुका है कॉइन का रेट या फिर पूल इनकम हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वो पूरी की पूरी पूल इनकम को खा डालते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की, जिसकी वजह से प्राइस डाउन हो जाता है, प्राइस जीरो हो जाता है, या फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ खत्म हो जाती है। तो वो जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है दोस्त कि लोग एलपी तो बर्न कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के क्रिएटर होते हैं जो कि करते क्या है कि होल्डिंग्स अपने पास में बहुत बड़े अमाउंट में रखते हैं। यानी जिस डेवलपर ने डेवलप किया है या फिर जिस क्रिएटर ने बनाया हुआ है कॉइन को, वो करता क्या है कि बहुत बड़ी होल्डिंग अपने हाथ में रखता है और उसको धीरे धीरे सेल करता जाता है या फिर एक साथ सेल कर देता है, जिसकी वजह से प्राइस पूरी तरह से डाउन हो जाता है, मार्केट क्रैश हो जाती है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि 100% सप्लाई में अभी आज के डेट में केवल 7% सप्लाई ही मार्केट में ओपन है। बाकी 93% जो सप्लाई है वो अभी भी लॉक किया गया है, अभी भी वो लॉक है इवन। तो उसको कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए करना क्या है कि ये जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस को सिंपली कॉपी कर लेना है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद में डीएक्स सेल करके एक वॉलेट है, जिसको वो जो कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। मैं आपको बताऊं, आपको खुशी होगी कि डीएक्स सेल जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो उसको सर्च कर लेते हैं, वहां पर लाइव हम देखेंगे जाके। दोस्तों डीएक्स सेल में आने के बाद में यहाँ पर एक डीएक्स लॉक का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जितना भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप किसी भी टोकन, किसी भी कॉइन पर कर सकते हैं। सबको आप क्रॉस चेक इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं एफजेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और आपके अगर एफजेड से रिलेटेड डाउट थे तो आई होप कि वो धीरे धीरे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एफजेड तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। और बाकी अगर किसी ने ये वीडियो आपको रेफर किया तो ईमानदारी के साथ में उसके साथ में ही स्टार्ट करना, मैं किसी के लीड को नहीं चुराना चाहता। सिंपली यहाँ पर व्यू लॉकर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों व्यू लॉकर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक टोकन लॉकर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली टोकन लॉकर पर आपको स्विच कर लेना है, क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर सर्च बार आपको मिल जाता है। कॉन्टेक्ट एड्रेस को सिंपली यहाँ पर करना है पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद में सर्च बटन को क्लिक कर देना है। इसको सिंपली हमें सर्च करना है। दोस्तों सर्च करने के साथ में यहाँ पर आपको जेट एफजेट करके यहाँ पर एक वॉलेट दिख जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों एफजेट लॉकर पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल इनके लॉकर हैं वो 42 लॉकर हैं, अलग अलग 42 लॉकर है जिनमें सेपरेट सेपरेट कॉइन्स को रखा गया है। और 7 अगस्त 2027 तक इनकी जो टोटल सप्लाई है वो मार्केट में आ जाएगी। यानी अभी जो दोस्त इनकी 93% सप्लाई है वो अभी लॉक है। अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं कि 4-4.5 टोकन जो इनके अभी हैं वो अभी मार्केट में लाइव हैं, बाकी सारे के सारे लॉक हैं। मंथली अप्रोक्सीमेट 460 टोकन मार्केट में रिलीज होते हैं।
कोई भी एक यहाँ पर मैं वॉलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप पर्टिकुलर डेट और टाइम भी देख पाएंगे कि कब कितनी क्वांटिटी रिलीज होगी। क्लिक टू विजिट पर यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस पर्टिकुलर लॉकर का बहुत सारे लॉकर्स हैं जिनमें किसी भी एक पर आप क्लिक करके सारी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि 21 अगस्त 2022 को, और टाइम भी प्रॉपर मेंशन है 16:18 रेलवे वाला समय चलता है। और कितना टोकन रिलीज होगा 187। आज मैं 9 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं होगा बोल रहा हूँ, बाकी आप जब वीडियो देखेंगे तो हो सकता है रिलीज हो चुका होगा। 20 सितंबर को 374 रिलीज होगा। 20 अक्टूबर 222 को रिलीज होगा 561। तो इस तरह से टोकन रिलीज होते जाएंगे। आप सारे वॉलेट्स में भी इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये जस्ट मैं प्रूफ के तौर पर आपको बता रहा था। सो दोस्त, 2 पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि लोग करते क्या है, यानी जो क्रिएट करते हैं टोकन को, वो अपनी एलपी को बर्न नहीं करते हैं और पूल इनकम को निकाल लेते हैं। और दूसरा ये करते हैं, जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि जो डेवलपर होते हैं, जो क्रिएटर होते हैं, वो अपने पास में एक बड़ी होल्डिंग रखते हैं और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसको रिलीज करके बड़ा पैसा खुद तो बना लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है उस कॉइन की वो धीरे धीरे कम होने लगती है या खत्म होने के बराबर पहुंच जाती है। तो 2 फैक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं कि वो सारी चीजें यहाँ पर एबजेट में पूरी तरह से स्ट्रांग है। अब हम बात करेंगे दोस्त थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट ये है कि कॉन्टेक्ट अगर हमारे हाथ में, यानी ये जो भी है ये सारा कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ही चलता है ब्लॉकचेन में। तो कॉन्टेक्ट अगर हमारे हाथ में, अगर हमारे पास में एक्सेस हुआ तो हम कॉन्टेक्ट को रीराइट भी तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये डाउट अपने आप में बहुत बड़ा डाउट है कि अगर कॉन्टेक्ट को रीराइट किया गया तो हमारे साथ में स्कैम उस कंडीशन में भी हो सकता है। और कॉन्टेक्ट को रीराइट करने के लिए ऑनरशिप हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम कॉन्टेक्ट को रीराइट कर सकते हैं। और रीराइट करने पर हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, सप्लाई को कम सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। जो भी सारी चीजें चल रही हैं प्लेटफॉर्म में, उनको हम फेरबदल कर सकते हैं। तो देखने के लिए कि ऑनरशिप है या नहीं है, क्या करेंगे, हम सिंपली poocoin.app पर आएंगे। एबजेट को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। एंड डेव वॉलेट चेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेव वॉलेट चेकर करके एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। ये एबजेट में ही नहीं अप्लाई होता, किसी भी टोकन बेस्ड प्लेटफॉर्म पर किसी भी टोकन को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सिंपली डेव वॉलेट चेकर पर मैंने क्लिक किया। वेट दोस्तों, डेव वॉलेट चेकर पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकन सप्लाई जो है, टोटल जो इसकी टोकन की सप्लाई है 1,10,000 है, जो कि ऑलरेडी शायद आपको पता है। एंड वॉलेट एक्टिविटी, जब वॉलेट क्रिएट हुआ था तो जो ऑनरशिप थी वो पर्टिकुलर इस एड्रेस में थी, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर्ड टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनरशिप ट्रांसफर टू 0x00000। इसका मतलब समझते हैं आप, ये डेड वॉलेट का एड्रेस है, यानी अब ऑनरशिप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है। सप्लाई या डिमांड को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। सप्लाई को घटाया या फिर बढ़ाया भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो यानी अब हम बोल सकते हैं कि 100% एबजेट सेफ और सिक्योर है, और आप एबजेट को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन पर आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी। और आप इसी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी टोकन बेस्ड प्लेटफॉर्म को, किसी भी टोकन को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7/8/2022 को ये डेड वॉलेट में ट्रांसफर किया गया था ऑनरशिप को 6:18 AM को। तो आई होप कि दोस्तों आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हो। कोई भी अगर आपको डाउट हो एबजेट से रिलेटेड तो जरूर से जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी कि नहीं लगी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं लगी, ये जरूर आपको बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।